हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भारत पाकिस्तान विभाजन का इतिहास। भारत पर 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा है। फिर भारत को जो स्वतंत्रता मिली, उसकी देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्वतंत्रता के साथ ही भारत के दो हिस्से हुए और एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इससे पहले ही भारत से श्रीलंका अलग हो चुका था। भारत का विभाजन 20वीं सदी की वो घटना है जिसे भूलना या नजरअंदाज करना संभव नहीं है, क्योंकि देश को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत को एक नया पड़ोसी देश भी मिला। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। बहुत लंबे अंतर्दंड के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत पहले बंगाल का पूर्व और पश्चिम बंगाल में विभाजन हुआ। पूर्व बंगाल के मुसलमान बहुल्य होने के कारण इसे पूर्व पाकिस्तान में शामिल किया गया था, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये प्रदेश पाकिस्तान से अलग हो गया और वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हालांकि विश्व और देशों में और भी कई जगह और कई बार इस तरीके की मांग सुनाई पड़ी है। भारत पाकिस्तान अलग क्यों हुए? वास्तव में ये अंग्रेजों का दिमाग था, जो देश में सदा से फूट डालो राज करो की कूटनीति पर काम कर रहे थे। 1757 की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन शुरू किया और धीरे धीरे पूरे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1858 में यूं ही शास्त्र क्रांति के बाद 1878 तक सत्ता का हस्ताक्षर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया और इसके बाद परिस्थितियां बदलने लगी, जो स्वतंत्रता के साथ विभाजन के कगार तक पहुंची। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा था। जब ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन करने की कोशिश की, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिससे मुसलमान लीग का जन्म हुआ। इस तरह अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हुए। हालांकि कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का ही था, लेकिन तब भी पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ स्पष्ट उद्देश्य या एक्शन प्लान नहीं था। ये लंबी प्रक्रिया थी, जिसके चलते भारत पाकिस्तान अलग हुए। विभाजन का घटनाक्रम। 1909 में ब्रिटिश ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया, जिसके कारण दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रेलवे टर्मिनल पर अलग सुझाव देना शुरू किया। 1920 तक व्यक्ति की धार्मिक आधार पर पहचान बनना शुरू हो गई और ऐसे में होली के त्योहार पर दंगों की स्थिति बन ही गई, जब गायों को काटा गया और हिंदुओं ने मस्जिद के सामने नमाज के समय संगीत बजाया। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि वो देश छोड़ देंगे। इस दौरान भारतीय और ब्रिटिश सरकार के नेताओं ने आवश्यक निर्णय और सत्ता हस्ताक्षर पर काम करना शुरू कर दिया। भारत के नेताओं में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत एक हिंदू बहुल्य देश है और स्वतंत्रता के बाद शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी न हो सकेगी। हालांकि नेहरू ने अविभाजित और एक भारत बनाने पर जोर दिया, जिसमें पूरे उपमहाद्वीप को शामिल किया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स खुद को औपनिवेशिक राजनीतिक से अलग करना चाहते थे और प्रधानमंत्री कॉलिमेंट एटले एक साल पहले ही भारत के स्वतंत्रता की तारीख निश्चित कर चुके थे। 3 जून 1947 के दिन मुसलमान लीग और कांग्रेस के एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में भारत के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसी दिन रेडियो पर प्रसारित एक संबोधन में नेहरू, जिन्ना, बलदेव सिंह और माउंटबेटन ने स्वतंत्रता और इससे संबंधित योजना के बारे में बताया। इन योजना में माना गया कि एक विभाजन अवश्य होना चाहिए, जो कि पूर्व में बंगाल के प्रांतों और उत्तर पश्चिम में पंजाब को विभाजित करेगा। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने सर डिवाइड रेडक्लिफ इस विभाजन को मैप करने का स्मारक कार्य सौंपा। भारत और पाकिस्तान की नई सीमा को निर्धारित करने के लिए सिर्फ 6 सप्ताह दिए गए। वास्तव में रेडक्लिफ की नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई रेखा ने एक राजनीतिक सीमा बनाई, जिसके लिए कोई ठोस आधार न था। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में मुसलमान आबादी वाले अधिकांश इलाके पाकिस्तान के रूप में नामित किए गए थे। वहीं हिंदू बहुल संख्यक क्षेत्र भारत बन गया। इन जनसंख्याई तर्क भारतीय समाज की उस जमीनी सच्चाई को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य लोगों के साथ साथ उपमहाद्वीप के सभी हिस्से में सदियों से साथ साथ रहते थे। एक मानचित्र की कलम के कारण वो परिवार और समुदाय रातों रात धर्म अल्पसंख्यक बन गए। इस अल्पसंख्यक वाले दर्द से सावधान होते हुए लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। भारत में हिंदू और सिख सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगे और इन सब में 15 मिलियन लोगों ने अपनी जगह बदली। इस तरह
सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन शांतिपूर्ण नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के बहुत पहले ही बनना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता का दिन नजदीक आ रहा था, आम जन में आक्रोश बढ़ रहा था और तनावपूर्ण स्थिति बनने लगी थी। हालांकि गांधी जी तब भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन मुसलमान लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिसके कारण कोलकाता में 4000 से ज्यादा हिंदू और सिखों की हत्या हो गई। इस बात से हिंसा की आग पूरे देश में फैल गई, जो कि कई वर्षों तक अनावरत चलती रही।